दोस्तों वीटक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पेपर नंबर 3 पाइथन की प्रोग्रामिंग हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में जो पेपर नंबर हमारा 3 है, उसकी यूनिट जो थी हमारी 6 वाली, उसमें हम एकदम लास्ट पड़ाव पे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन देखेंगे। और रिकर्सन के बारे में बता दूं कि रिकर्सन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर दिए हैं। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ऑलरेडी मिल ही जा रहा है, तो जिसको देखना है तो वहाँ से आप देख लें, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बार बार टाइम वेस्ट करना सही नहीं लग रहा। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूँ फ्री में। लेकिन बस कंडीशन एक है पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करने की, कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो पर्सनली मुझे जो है मेल करे मेरी मेल आईडी पे viteclasses2020@gmail.com पे। और रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू पेपर, तो मैं उसको उसके ईमेल पे जो है पीडीएफ दे दूंगा। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि मेरी पीडीएफ किसी भी दूसरे ग्रुप में शेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं पीडीएफ बनाता हूँ आप लोगों के लिए और जेन्युइन डेटा इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद में फिर आप अगर इसी तरीके से डेटा फ्री में शेयर करेंगे, हालांकि डेटा तो फ्री ही रहेगा, लेकिन जो जेन्युइन पर्सन है जिनको एक्चुअल में ज़रूरी है, वो जो है पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और डेट एंड टाइम फंक्शन पे काम शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन। होता क्या है डेट एंड टाइम फंक्शन, ये आप लोग समझ लीजिए। कि मान लीजिए कि डेट एंड टाइम फंक्शन का हमको सिस्टम की डेट यूज़ करनी है, या कुछ ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जिससे हमें पता चले कि टाइम क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो देख लेते हैं क्या है। पाइथन प्रोग्राम्स कैन हैंडल डेट एंड टाइम इन सेवरल वेज। तो कई सारे तरीक़ों से जो है प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप डेट एंड टाइम हैंडल कर सकते हैं। कन्वर्टिंग बिटवीन डेट फॉर्मेट इज अ कॉमन कोर फॉर कंप्यूटर। ठीक है, तो आप टाइम को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसको आपने आवर्स को मिनट में और मिनट्स को सेकंड में, इस तरीके से जो आपको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से काफ़ी इजीली जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा यूज होता है डेट एंड टाइम का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट डेट लेंगे। ठीक है, तो करंट डेट में ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ये तब का आउटपुट है जब हमने ये आपके लिए पीडीएफ तैयार की थी। ठीक है, और जिस समय का है उस समय का ये आपको डेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अभी हम जो है प्रोग्राम आपको रन करके दिखाएंगे, तो आपको क्या होगा कि दूसरी डेट मिलेगी। तो कंफ्यूज ये मत करना कि आउटपुट में यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है और जब प्रोग्राम रन किया जा रहा है तो उसमें कुछ और आ रहा है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, ये हमने जब पीडीएफ आपकी तैयार की थी तब का आउटपुट यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे है क्या, इन दिस प्रोग्राम वी हैव इंपोर्टेड डेट एंड टाइम मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट डेट एंड टाइम स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, डेट एंड टाइम यूज़ करने के लिए आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन में, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट डेट टाइम, इसको आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे, ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, वो इसकी डेट एंड टाइम लाइब्रेरी में फिक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया डेट एंड टाइम। अब क्या किया, डेट एंड टाइम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट का क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट नेम हमने दिया उसी के साथ में डेट एंड टाइम को डॉट नाउ के साथ में कॉल करेंगे। नाउ का मतलब क्या होता है, अब, मतलब अभी जो सिस्टम का टाइम हो रहा होगा उसी को एक कॉल करके बता दे। उसके बाद में हमने क्या किया, प्रिंट में डेट एंड टाइम डैश ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया। समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। यहाँ पे इंपोर्ट डेट एंड टाइम फंक्शन यूज किया, यहाँ पे हमने एक क्या बनाया, वेरिएबल डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसमें हम इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ये जो आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वो हम क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे। स्टोर कराने के बाद प्रिंट में जाएंगे, और प्रिंट में इसी ऑब्जेक्ट को, यही जो वेरिएबल है उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर लिया, उसके बाद ये प्रोग्राम रन करा लेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या आता है। ये प्रोग्राम हमने कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख लिया, कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम रन करा लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अभी का टाइम हो रहा है
30 तारीख है आज, 30 जुलाई 2020, मॉर्निंग में 8:21 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये नैनो सेकंड है जो लास्ट की वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डेट एंड टाइम का वर्क करता है ये प्रोग्राम। तो आप देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं गेट करंट डेट। आज की डेट देखनी है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। आउटपुट जो है 27 तारीख का है, लेकिन मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ 30 तारीख में, ठीक, मॉर्निंग में। तो फिर ये आज की डेट दिखाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, गेट करंट डेट। तो करंट डेट के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट तो वही डेट एंड टाइम करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डेट डॉट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, डेट टाइम डॉट डेट और टुडे। जैसे भी टुडे लिखेंगे वो क्या करेगा, जो सिस्टम में आज का दिन होगा, आज के दिन में जो सिस्टम में लिखा होगा। अगर एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम में डेट एंड टाइम चेंज है, एक्चुअल डेट नहीं है सिस्टम में, बाय डिफॉल्ट वैसे तो सही रहता, अगर किसी रीजन से डेट एंड टाइम सही नहीं है तो वो जो प्रोग्राम ये वाला रन करेगा ये वही टाइम रिटर्न करेगा जो सिस्टम में होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोग्राम है, कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे आप जाएंगे और इस प्रोग्राम को हम लोग जब रन करा के देखेंगे तो क्या देखते हैं यहाँ पे ये देखिए 30/7/2020। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, आप प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनसाइड डेट टाइम। ठीक है, इनसाइड डेट टाइम का क्या होता है, इसमें वी कैन यूज dir फंक्शन होता है ये। ठीक है, टू गेट लिस्ट कंटेन ऑल एट्रीब्यूट ऑफ अ मॉड्यूल। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कहना क्या चाह रहा है ये। यहाँ पे देखिए क्या कर लिया है हमने, यहाँ पे इंपोर्ट डेट एंड टाइम और ये क्या किया है, प्रिंट dir डेट एंड टाइम। dir का मतलब क्या है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कौन सी, डेट एंड टाइम की डायरेक्टरी। अच्छा, डेट एंड टाइम में कौन कौन सी डायरेक्टरी हो सकती है, कोई बता पाएगा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ अभी प्रोग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट डेट एंड टाइम किया, उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट डायरेक्टरी डेट एंड टाइम की। ठीक है, तो डेट एंड टाइम में क्या होगा, डे होगा, आवर्स होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा, नैनो सेकंड होगा। ठीक है, ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, जितने भी कंप्लीट फॉर्मेट होते हैं वो सारी चीज़ें। चलिए हम लोग इसको प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा, नो एरर। अब ये देखिए, ठीक है, देखिए सब कुछ इसमें हो जाएगा। देखिए पहले तो ये ईयर देगा, मैक्सिमम ईयर क्या हो सकता है, मिनिमम ईयर क्या हो सकता है, ब्लूटेंस क्या हो सकता है, कैश क्या हो सकता है, डॉग फाइल्स लोडर, नेम, पैकेज, स्पेस, डेट, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी ना। उसके बाद डेट टाइम कैपे सिस्टम, टाइम डिटेल, ठीक है, टाइम जोन, टाइम इन्फो सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अब अगर आप इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को, अभी जैसे मैंने मान लिया कि डेट एंड टाइम की बात कर रहे थे, तो ये क्या करेगा, इसी के डेट एंड टाइम की डायरेक्टरी में क्या होगा, मिनट, सेकंड, आवर्स, ठीक है, नैनो सेकंड, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिस्टम में सिस्टम की डेट देगा, टाइम देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जितने भी फॉर्मेट हैं इसकी डिक्शनरी में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है, एक लाइन इंपोर्ट डेट एंड टाइम, उसके बाद डायरेक्टरी डेट एंड टाइम की ले लेनी है, तो वो सारी डायरेक्टरी आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन करा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आउटपुट नीचे लिखा हुआ है ये। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमनली यूज्ड क्लासेस इन द डेट टाइम मॉड्यूल आर। कौन कौन सी क्लासेस कॉमनली यूज की जाती हैं तो बहुत इतनी सारी तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो देख ली यहाँ पे डेट क्लास, टाइम क्लास, डेट एंड टाइम क्लास, टाइम डेल्टा क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से 4 क्लास हैं। याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डेट एंड टाइम मॉड्यूल्स होते हैं, या इनमें से कौन सा डेट एंड टाइम मॉड्यूल नहीं होता है, या इनमें से कौन सा डेट एंड टाइम मॉड्यूल में यूज किया जाता है। तो 3-4 तरीके का एक ही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेट एंड टाइम डॉट डेट क्लास, इसमें होता क्या है। इसमें यू कैन इनिशिएट डेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेट क्लास, अ डेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ डेट, किसमें, ईयर में, मंथ में एंड डे में। इस तरीके से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट डेट एंड टाइम, ये आपको पता है, कुछ करना नहीं है। एक वेरिएबल ले लिया डी, जिसमें हमने क्या किया, डेट एंड टाइम डॉट डेट, और डेट कौन कौन सी होनी चाहिए, 2019/6/20, मतलब कि एक हमने ये रैंडमली डेट ले ली है
आज की डेट नहीं, आप जो भी डेट डालेंगे यहाँ पे ये डेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट ये देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख लिया, नो एरर। देखते हैं, ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गए। देखिए 2019, 6 और 20, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, 2020 लिखना चाह रहे हैं और आज की डेट डालना चाह रहे हैं, 7 तारीख आज डालना चाह रहे हैं और यहाँ पे आप 30 डालना चाह रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जब दोबारा रन करेंगे देखिए आज की डेट आ गई ना। तो ये रेंडमली डेट आप कभी भी जो है सिस्टम से निकलवा सकते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका आउटपुट हो गया, जिस तरीके से भी आप यूज करना चाहें। गेट करेंट डेट, तो करंट डेट जो सिस्टम की डेट होगी तो करंट डॉट डॉट टूडे के नाम से जो हम लोग इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमने लिख रखा है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन क्रिएट डेट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द करंट डेट बाय यूजिंग अ क्लास मेथड नेम्ड टूडे। ये क्या है, ये एक मेथड है टूडे जो कि आज की डेट को निकालेगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या डेट टाइम इंपोर्ट हमने कर लिया और यहाँ पे टूडे नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने इसको आज की जो आपका फंक्शन होगा, ठीक है, मेथड होगा, उसके हिसाब से कॉल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे और करंट डेट इक्वल टू टूडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें यहाँ से तो इसको ले लिया यहाँ से और उसके बाद में यहाँ पे हमने ये देखिए करंट डेट आया, करंट डेट क्या आया, आज की डेट आई है 30 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देख ली, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम से मतलब फ्रॉम का मतलब है हम लोग जहाँ से ले रहे हैं किसकी, डेट एंड टाइम की डायरेक्टरी से इंपोर्ट क्या करा रहे हैं, डेट एंड टाइम। अच्छा जिसके पास में भी ये आपका जो है पाईचार्म है जिस पे हम लोग जो है पाइथन के प्रोग्राम रन कराते हैं इस सॉफ्टवेयर पे, अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। मैं तो बस थोड़ा सा बता पाता हूँ क्योंकि इतना संभव नहीं होता इलेबरेट करना, क्योंकि इतने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। अगर एक फंक्शन को हम लेके बैठ जाएंगे तो मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा। तो जिसको भी अगर समझना है डिटेल से तो आप यहाँ से देख लीजिए, वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे उसके बारे में पूरा स्टेटमेंट आ जाता है कि कौन किस तरीके से क्या कॉल किया जाता है, रूल्स इसके क्या होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारा कुछ लिखा होता है, इसके बारे में फिर हम कभी बताएंगे। ठीक है, अभी तो बस ये आप लोगों का एम होगा कि किसी तरीके से पेपर निकले, क्योंकि किसी को पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मेरी ही तरह। एनीवेज सभी स्टूडेंट का एक ही होता है। अब ये यहाँ पे देखिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एनीवेज चलते हैं आगे और आपके लिए अगला जो प्रोग्राम है वो डेट एंड टाइम से ही रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट था, करंट डेट फ्रॉम टाइम इस टाइम। उसमें क्या होता है, टाइम इस टाइम का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाउएवर वी क्रिएट द डेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम स्टैम्प, अ यूनिक टाइम स्टैम्प इज अ नंबर ऑफ सेकेंड बिटवीन अ पर्टिकुलर डेट एंड, ये होता क्या टाइम स्टैम्प, क्या मतलब, ये पर्टिकुलर सेकंड जनरेट करता है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में। ठीक है, मान लीजिए कि आज से 4 दिन पीछे का डेट, मतलब कि मान लीजिए आज 30 तारीख है तो 26 से 30 तारीख के बीच के कितने सेकंड होंगे वो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, जनवरी 1 से 1970 एट UTC। ठीक है, होता क्या है, यू कैन कन्वर्ट द टाइम स्टैम्प टू डेट यूजिंग फॉर्म टाइम स्टैम्प मेथड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है आप जो है कितने सेकंड हो सकते हैं 1970 से लेकर के 11/1/2020 की डेट की जो है आपको कितने सेकंड हो सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं। कि या फिर ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप टाइम स्टैम्प में ये सब दे दिए, इतने सेकंड दे दिए, तो इस डेट के बाद में, ठीक है, इस डेट के बीच तक कितने सेकंड होंगे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को कि ये किस तरीके से काम करता है। और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोगों को समझ में ना आए ना तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। ये देखिए यहाँ पे ये इतने सेकंड दिए गए हैं, ठीक है, इतने सेकंड दिए गए हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको उस डेट तक ले जा पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ सेकंड में अगर हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, अगर चेंज करेंगे तो देखिए 1/1/2070 ही दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो हमने लिया था वो सारी चीज़ें इसने उसी डेट के अकॉर्डिंग इसने जोड़ी हुई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट कि क्या है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिएगा। सेकंड आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से आप देते हैं। ठीक है,
टुडे ईयर मंथ एंड डे, ये अगला प्रोग्राम आपका होने वाला है इसमें। वी कैन गेट ईयर मंथ डे डे ऑफ वीक एक्सेट्रा फ्रॉम द डेट ऑब्जेक्ट इजिली, हियर्स हाउ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है साल, महीना, दिन, सप्ताह, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, पहले प्रोग्राम को हम लोग रन कर ले, वहाँ से इजिली हम लोग समझ पाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो आ गए यहाँ पे हम लोग, और ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन करा के देखते हैं, सक्सेसफुली रन हो गया। समझिए यहाँ पे फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, उसी के ऑब्जेक्ट से, इसलिए फ्रॉम लेते हैं पहली चीज़। यहाँ पे टुडे इक्वल टू डेट डॉट टुडे, ठीक है, ये हम लोग क्या कर लेंगे, आज की डेट ले लेंगे। अब प्रिंट करंट ईयर, टुडे डॉट ईयर, प्रिंट करंट मंथ, टुडे डॉट मंथ, प्रिंट करंट डे, टुडे डॉट डे। टुडे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आज के साथ में, टुडे मतलब आज के समय में, अभी के समय में जो ईयर चल रहा होगा, जो मंथ चल रहा होगा, जो डे चल रहा होगा, वही ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में देखिए क्या कर रहा है, करंट ईयर क्या है आपका 2020, मंथ कौन सा है 7, डेट क्या है आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई 2020। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं फर्दर अपने डिटेल के लिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये वही आउटपुट है, क्योंकि एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो फिर इतनी जल्दी ये जो है डिसेबल नहीं होता है, इस वजह से ऐसा दिख रहा था। खैर आते हैं डेट एंड टाइम डॉट टाइम। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोकल टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अ टाइम ऑब्जेक्ट इनिशिएटेड फ्रॉम द टाइम क्लास रिप्रेजेंट द लोकल टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट द टाइम। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है टाइम में आर होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है ए, जिसमें हमने टाइम को स्लाइस कर दिया। अब ए इक्वल टू ए यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं और वहीं से हम लोग फर्दर समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। हैश जहाँ पे है वो सारे कमेंट होते हैं, आपको पता है, आपको समझने के लिए कि कोई आपको डाउट ना हो हैश क्यों लिया गया है, ये पहले भी हमने काफ़ी अच्छे से बताया है। प्रोग्राम लिख लिया है, नो एरर, रन करा लेते हैं, सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, आर मिनट सेकंड लिया था। ठीक है, और ए में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी, पहले में कोई वैल्यू नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, आर मिनट और सेकंड, 000 कुछ नहीं दिया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी जब हमने 00 दिया था तो ये 00 आ गया। उसके बाद नया वेरिएबल जब हमने लिया था, इसमें क्या लिया था कि आर मिनट एंड सेकंड। जब आर मिनट एंड सेकंड हम लोग लेंगे और यहाँ पे हमने जो भी टाइम डाला होगा, 11, 34, 56 डाला है, 11, 34, 56, तो यहाँ पे इसने वो वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट बी में आए, और बी में क्या किया, हमने जो वैल्यू डाली आर मिनट सेकंड इक्वल टू इतना, इसने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दी। उसके बाद डी में आए, डी में आपने देखा जो हमने यहाँ पे आर मिनट सेकंड और माइक्रो सेकंड ये वाले हैं लास्ट वाले, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ये वैल्यू रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से आप जो है कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम था, प्रोग्राम का आउटपुट। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट आर मिनट सेकंड एंड माइक्रो सेकंड, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, वंस यू क्रिएट टाइम ऑब्जेक्ट यू कैन इजिली प्रिंट एट्रीब्यूट सच एज आर मिनट सेकंड माइक्रो सेकंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ETC लिख दिया है, तो यहाँ पे हम जो भी आप चाहें वो करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है, और प्रोग्राम लिखने के बाद सीधा सा हम प्रोग्राम रन कराने के बाद इसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, नहीं तो 2 बार टाइम वेस्ट होगा। तो प्रोग्राम लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए प्रोग्राम रन भी हो गया सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ए में ले लिया है टाइम, टाइम में क्या 11, 34, 56। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया है। अब क्या किया है हमने, यहाँ पे प्रिंट में आर इक्व टू ए डॉट आर, प्रिंट में मिनट डॉट इक्व टू ए डॉट मिनट, प्रिंट में ए डॉट सेकंड इक्व टू ये, और माइक्रो सेकंड में ये। तो हमने यहाँ पे क्या डाला है, देखिए हमने डाला है यहाँ पे 11, 34, 56, और यहाँ पे केवल हमने कॉल कर लिया आर मिनट सेकंड, और माइक्रो सेकंड में कुछ नहीं डाला है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 लेगा। तो यहाँ पे देखिए इसने प्रिंट कर दिया 11, 34, 56। ठीक है, और माइक्रो सेकंड में 0 ले लिया, अगर हमने कुछ यहाँ पे डाला नहीं। अगर यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम आपसे कह दें कि यहाँ पे आपको कुछ डिफाइन करना है, तो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको
रन कराएंगे फिर से इसको, तो आप ये देखें माइक्रो सेकंड में जो है ये वैल्यू ले लेगा। हालांकि ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, ठीक है, इस वजह से इसने वैल्यू को नहीं लिया है, ठीक है। और छोटी वैल्यू अगर आप लेंगे तो ये ले लेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ले ले, ज़्यादा बड़ी वैल्यू देंगे तो माइक्रो सेकंड में नहीं होता। माइक्रो सेकंड क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है, जिसने भी 10 आप समझ सकते हैं कि 10⁻⁻6 का क्या होता है, माइक्रो होता है। जिसने भी फिजिक्स या मैथ पढ़ रखी है तो उसको पता होगा। तो माइक्रो सेकंड में जब 10⁻⁻6 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, लाख में ही होती है ना। लाख मतलब लाख में किसी भी वैल्यू के बाद में 5 जीरो लगते हैं, ठीक है। तो लाख में होती है और लाख लाख से हमने बड़ी वैल्यू ले ली थी। आप यहाँ पे अगर काउंट करके देखें तो बहुत सारी बड़ी वैल्यू हो गई थी, मुझे याद नहीं था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू, इसलिए इसने वैल्यू को जो है सही से आउटपुट नहीं दिया, एरर दे दिया। काफ़ी लंबी वैल्यू हो गई थी, आप एरर देख सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में आप अपने तरफ से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखिए दे दिया नोट में कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप कुछ नहीं डालते हैं तो ये जीरो प्रिंट कर देगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं डेट एंड टाइम डॉट डेट टाइम प्रिंट डेट टाइम ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, द डेट टाइम मॉड्यूल हैज़ अ क्लास नेम्ड डेट क्लास दैट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ें ले लेंगे, डेट और टाइम का दोनों का प्रोग्राम लेके यहाँ पे जो है रन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को लिखेंगे और इस प्रोग्राम को लिखने के बाद में हम लोग रन करेंगे, ठीक है। और ये गुड, ठीक है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। डेट टाइम में हमने क्या, ईयर, मंथ और डे, यहाँ पे हमने इनिशलाइज कर दिया। डेट, टाइम, मिनट, सेकंड आप अपने तरीके से जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रिंट ए कर दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने डेट टाइम ले लिया है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी, 2017, 11, 18, 23, 55, 59 और ये, ठीक है। क्या क्या लिया है, ऊपर पहले ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, ये डे हो गया, ये आर हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये माइक्रो सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट भी करा लिया। तो जब प्रिंट ए करेंगे तो इसमें क्या होगा, ईयर, मंथ और डे। तो ये देखिए यहाँ पे ईयर, मंथ और डे दे दिया, आगे कुछ नहीं दिया क्योंकि कोई वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं कराई है। तो फर्दर ये 0 0 दे दिया है क्योंकि डेट एंड टाइम ले रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में हमने क्या कर लिया है, सब कुछ ले लिया है, ईयर ले लिया है, मंथ ले लिया है, डेट ले लिया है, टाइम ले लिया है, मतलब टाइम में आर, मिनट, आर ले लिया है, मिनट ले लिया है, सेकंड ले लिया और ये माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, माइक्रो सेकंड में देखिए बेसिकली ये 6 डिजिट ले रहा है, वही मैं इससे पहले आपको प्रोग्राम में बताया। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम थे और ऐसे ही प्रोग्राम ओ लेवल में पूछे जाते हैं, ज़्यादा बहुत बड़े प्रोग्राम्स नहीं पूछे जाते हैं। और अगर किस तरीके के प्रोग्राम पूछे जाएंगे अभी हम आपको जब पेपर कराएंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रोग्राम्स पूछे गए हैं। क्योंकि ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम पेपर अपीयर हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि पाइथन का पेपर इजी ही आने वाला है, ठीक है। और आप लोग मेहनत करेंगे तो मेहनत के आगे कितना भी टफ सब्जेक्ट जो होता है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो खैर आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहते हैं, हमें अपनी ड्यूटी अच्छे से पता है और आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पर्टिकुलर जो हमने मेल बताया है, वीटेक क्लासेस जो आपकी ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे आप भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीटेक क्लासेस 2020, याद रखिएगा। क्योंकि 2020 इसलिए क्योंकि हमने इसी साल में जो है शुरू किया है और इसी ईयर में, करंट ईयर में, तो करंट ईयर 2020@gmail.com, ठीक है। पर्सनली मेल कीजिए पेपर के साथ में, कौन सा की पेपर आपको चाहिए, किसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बट शेयरेबल नहीं है पीडीएफ किसी को, जो जेन्यून पर्सन है वही मेल करे, जिसके पास स्टडी मटेरियल है उसको लगता है कि नीड नहीं है मुझे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम हमने रन करा लिया। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिंट ईयर, मंथ, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मैं आपको बता ही चुका हूँ कि टाइम स्टैम्प क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बीच का वो सेकंड्स प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है द फर्स्ट 3 आर्गुमेंट्स ईयर, मंथ एंड डे इन द डेट एंड टाइम कंस्ट्रक्ट द मैंडेटरी। तो यहाँ पहले 3 चीज़ें तो आपको मैंडेटरी ही हैं, बाकी आप चाहें दें चाहे ना दें। देखिए यहाँ पे क्या दिया, ईयर दिया हमने, मंथ दिया है, डेट दिया है, टाइम दिया है, टाइम में आर, मिनट, सेकंड और ये टाइम स्टैम्प, ठीक है। एक पर्टिकुलर ईयर से एक पर्टिकुलर डेट तक के बीच में कितने सेकंड्स होंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, ऐसे आप कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में कितने सेकंड्स होंगे, वो हम यहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए आते हैं प्रोग्राम पे और यहाँ पे रन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये गुड, यहाँ पे कोई एरर नहीं है।
और ये कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया प्रोग्राम में हमने देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने सारी डेट एंड टाइम के सापेक्ष जितनी भी वैल्यू थी करस्पॉन्डेंस वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दी। उसके बाद हमने एक एक करके कॉल कर लिया। प्रिंट ईयर डबल कोट्स में लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के ए डॉट ईयर, इसी तरीके से मंथ, आर, मिनट, टाइम स्टैम्प। ठीक है, और आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है सेकंड नहीं प्रिंट कराया तो इसने सेकंड छोड़ दिया है। ठीक है, सेकंड हमने नहीं प्रिंट कराया तो सेकंड छोड़ दिया इसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे ये। और उसके बाद में डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा के बारे में हम लोग देखेंगे। आ टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स और टाइम। तो ये डिफरेंस करेगा कि दो डेट और दो टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, रन करा लेंगे, उसके बाद में समझेंगे एक्चुअल में करना क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, और रन करा लेते हैं। सक्सेसफुली रन भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें वही हैं। इंपोर्ट कर लेंगे डेट एंड टाइम। T1 में हमने क्या किया, डेट के साथ में हमने ईयर दे दिया, मंथ दे दिया, डेट दे दिया। T2 दे दिया क्योंकि डिफरेंस हमको पता करना है, इसलिए दो वेरिएबल्स में दो तरीके की वैल्यू हमको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, जिसमें कि डिफरेंस हो पाए। जैसे आप लोग दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, क्योंकि पहली वैल्यू आपने 100 दे रखी थी, दूसरी वैल्यू आपने 50 दे रखी थी। उसके बाद में आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहली T1 में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, T2 में हमने डेट एंड टाइम के फॉर्म में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और तीसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, क्या, T1 माइनस T2। अब प्रिंट क्या करेंगे, T3 को प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि T3 इसलिए प्रिंट करेंगे क्योंकि इसकी वेरिएबल में की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो T3 में इनिशियलाइज हो जाएगी, और वही हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दो वैल्यू हमने ले लिया, टाइम क्या बोलते हैं, ईयर, मंथ, डे, आर, मिनट, सेकंड, जिस तरीके से यहाँ भी ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल ले लिया और T6 ले लिया। ठीक है, T6 को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रिंट करा लिया, एक बार T3 प्रिंट करा लेंगे, एक बार T6 प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा आउटपुट में T3 में वैल्यू आई, उसके बाद में जो भी कैलकुलेट होकर के आएगी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद T6 में ये वैल्यू आई। ठीक है, माइनस की इसलिए आई क्योंकि 2019 में से 2018 नहीं घटा रहे हैं, 2018 में से 2019 घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, मैथमेटिकली इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग केवल वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि क्लास डेट एंड टाइम डेल्टा, और ये क्लास डेट एंड टाइम डेल्टा। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम जिसको भी चाहिए हो वो प्रोग्राम जो स्क्रीन को ले सकता है रोक करके उसका स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले में भी जो है टाइम डेल्टा का डिफरेंस बताया गया है। टाइम डेल्टा का डिफरेंस बताएंगे तो क्या होगा, यही है कि एक दो वैल्यू ने स्लाइज कर दिया है। T3 में जो है दोनों वैल्यू की जो है वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गए, उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर लिया। आप यहाँ पे अगर देखना चाहें तो प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, संतुष्टि मिलेगी, वही सबसे बड़ी चीज़ होता है, सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और क्या हो गया, कोई एरर भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है शायद, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए शायद सिस्टम हैंग कर गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हाँ सिस्टम हैंग कर गया, स्टॉप एंड रिटर्न। ठीक है, हाँ ये देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई, 40 डेज, मिनट्स, सेकंड, ठीक है, आवर्स, ये सारी चीज़ें, ये आवर्स है, ये मिनट है, ये सेकंड है, ये डेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं इस पे। और ये हमारा प्रिंटिंग नेगेटिव टाइम डेट ऑब्जेक्ट, इसका भी जो है प्रोग्राम आप देख लीजिए। इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी जो आपको जो वैल्यू देगा पर्टिकुलर, वो कैलकुलेशन वैल्यू ही देगा। यहाँ पे क्या किया हमने, T1 T2 दे दिया है, और T3 में T1 माइनस T2 कर लिया। अब T3 को प्रिंट करा लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हम इसको
प्रिंट करा लेते हैं तो ये देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न होकर आ रहा है। ठीक है, माइनस में वैल्यू आ रही, कोई बात नहीं, यहाँ पे टू माइनस अगर आप यहाँ पे करेंगे कि एक मिनट इसी को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए और यहाँ पे इसको एक मिनट यहाँ पे आप इसको हटा देंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एनीवेज जैसा आपको उचित लगे। ये देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, टाइम भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मतलब आप अपने हिसाब से जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा टाइम ड्यूरेशन इन सेकंड, यहाँ पे क्या है आप टोटल सेकंड्स को पता कर पाएंगे कितना एक टाइम ड्यूरेशन में टोटल सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम हमने लिख रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप अगर रन कराना चाहें तो हर एक जो पॉसिबल प्रोग्राम है टाइम एंड डेट से रिलेटेड वो हमने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना कोई भी नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस हैं, बहुत महारथी लोग पढ़ाते हैं और हमने तो खैर नॉलेज नहीं उतना, फिर भी जो नॉलेज है वो हम आपको दे सकते हैं। तो जिसकी भी आपको क्लास करनी है कर लीजिए और जिस तरीके से आपको डेटा चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन इतना प्रैक्टिकली फॉर्म में शायद कोई पढ़ाता हो, क्योंकि मैं भी विजिट करता रहता हूँ जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं रिलेटेड टू फील्ड, और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें। तो मैं भी एक नया पैटर्न शुरू किया हूँ आप लोगों के लिए हालांकि। ठीक है, तो खैर ये है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस शायद 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन में। हाँ, इसको ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन खैर यहाँ पे लोग कई कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो खैर चलते हैं आगे आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर पर्टिकुलर फील्ड की बात करूं, अगर कंप्यूटर फील्ड में, तो पर्टिकुलर कंप्यूटर फील्ड में जो पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है वो टोटल ये मान के चलिए कि 2009 टू 2020 कितना हो गया, आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो ये तो सारी चीज़ थी डेटा टाइम फॉर्मेट की। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये स्टिफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, द स्टिप टाइम मेथड इज डिफाइंड अंडर क्लास डेट एंड टाइम एंड टाइम। द मेथड क्रिएट अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन डेट टाइम और टाइम ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो है आपको जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होता है, डेट एंड टाइम, मतलब कि वाई वाई डी डी एम एम वाई वाई एच एस। ठीक है, इस तरीके से तो वही फॉर्मेट होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों का। तो यहाँ पे देखें प्रोग्राम हमने नोट कर लिया, नो एरर, रन करा लेते हैं फटाफट। रन हो गया। देखिए यहाँ पे समझाने की जरूरत तो है नहीं, हर चीज़ वही। देखिए यहाँ पे हमने करंट वैल्यू ली है, डेट एंड टाइम हमने स्लाइज कर दिया। नाउ डॉट स्ट्रिप टाइम, स्ट्रिप टाइम में क्या होगा, यहाँ पे देखिए हार्स, मिनट और सेकंड। ठीक है, टाइम में टाइम की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, मिनट, मंथ, डेट और ईयर, उसके बाद आर, मिनट और सेकंड। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रिंट S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो यही पे देखिए टाइम जो एक्चुअल में है वो ये है। S1 में इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दे दिया आपको, और S2 में भी आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आज की डेट, आज का टाइम 8:49 हो रहा है जब हमने प्रोग्राम रन कराया है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30/7/2020 और यहाँ 7/30/2020। पहले में क्या है, मंथ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ मंथ और डेट और ईयर, और इसमें क्या किया है, इसमें आप समझ सकते हैं कि डेट और ये मंथ और ईयर। ठीक है, टाइम में वही मिनट, आर, मिनट, सेकंड। तो इस तरीके से आप रन करा के देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो है आपको डेटा इसने रिट्रीव करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ लिखा नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट स्ट्रिंग में होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने। अब पाइथन स्ट्रिप स्ट्रिंग, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें क्या करता है, ये स्ट्रिप स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट द डेट एंड टाइम। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी ये क्लास जो है। अच्छा, ये यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको एक बार मैं रन करा के दिखा ही दूँ, नहीं तो फिर यही होगा कि पता नहीं किस तरीके से किया गया है प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे देखिए लिख लिया हमने प्रोग्राम, रन करा लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट स्ट्रिंग 21 जून 2018, डेट ऑब्जेक्ट। तो ये आपको जो हम आप यहाँ पे डालेंगे 21 जून 2018, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है डेट टाइम आपको ले लेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखें थोड़ा सा क्या है। ये देखिए, ये मेथड होता है टेक्स्ट टू आर्गुमेंट। अगर आप दो आर्गुमेंट ले रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डेट एंड टाइम, और दूसरे में क्या कोड इक्विवेलेंट द फर्स्ट आर्गुमेंट। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडलिंग टाइम जोन। टाइम जोन क्या होता है आपको पता ही होगा कि टाइम जोन जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क का हो गया, अमेरिका का हो गया, ठीक है, या फिर लंदन का हो गया। जो टाइम जोन जीएमटी के साथ में आता है वही होता है। यहाँ पे देखिए, सपोज यू आर वर्किंग एन ऑब्जेक्ट एंड नीड टू डिस्प्ले द टाइम बेस देयर टाइम जोन। अगर आप कहीं पे कर रहे हैं और उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोग्राम रनना है, तो फिर क्या रहता है, एंड ट्राइंग टू हैंडल टाइम जोन योर सेल्फ। आप अपने हिसाब से वहाँ के टाइम जोन को हैंडल कर सकते हैं। वी सजेस्ट टू यूज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, PYT जेट डॉट टाइम जोन। तो आप इस मॉड्यूल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे हमने ले लिया है, इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट कर लिया है PYT, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम जोन यहाँ पे। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल टाइम डॉट लोकल कर लेंगे। उसके बाद प्रिंट में ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको वैल्यू देगा, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या करेगा, अमेरिका का न्यूयॉर्क का टाइम जोन देगा, ठीक है। न्यूयॉर्क का टाइम जोन देने के बाद में ये हर चीज़ जो है अपने हिसाब से प्रिंट कर लेगा। ये हमने आउटपुट दे रखा है, आप इस प्रोग्राम को नोट करके रन करा के देख सकते हैं। तो चलिए, आज फाइनली हमारी ये यूनिट 6 का लेक्चर एंड हुआ और पूरी तरीके से ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी क्वेरी के लिए कमेंट करिएगा। और जो भी हमारे नए यूजर हैं, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं, उसको अगर उनको समझ में आ रहा है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले चैनल। और आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो मिल रही है, पढ़ते रहिए। और जो भी मुझसे भरसक प्रयास हो सकेगा उसके लिए आप हमें सजेस्ट करते रहिए, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते जरूर रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।